मेरे बच्चे, एक शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दोगे। तुम समझो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी माता ने स्वीकार कर ली है। यह ब्रह्मांड की मेरी दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें संचालित कर रही है। मेरे बच्चे, कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हें भी प्राप्त होंगी जिससे कि तुम्हारा जीवन बहुत चमक जाएगा, निखर जाएगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता है कि एक तोहफा है तुम्हारे लिए जो आज तुम्हें देने जा रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि तुम उसका स्मरण अवश्य करोगे। जो प्रार्थनाएं तुमने ब्रह्मांड तक भेजी थी उसे ब्रह्मांड स्वीकार कर रहा है। कुछ समय बीतेगा और अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे। तुम एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हें एक शक्ति देने जा रहे हैं। ब्राह्मण तुम्हें एक तोहफा देने जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। तुम्हारा आदर बढ़ेगा। समाज में तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। मेरे बच्चे, और तुम्हारे कार्यों में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, तरक्की, कामयाबी प्राप्त होगी। तुम्हारी हर जगह प्रशंसा होगी। चारों ओर तुम महान हो। तुम सफल रहोगे। तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और सफल रहने वाला है। देखो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर बन रही है। धन से जुड़ी हर इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है। तुम हर खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। मेरे बच्चे, देखते ही देखते मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। सारी दुख, दुविधाएं, परेशानियां, समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने जीवन में तरक्की करोगे। बहुत दूर तक जाओगे। हैरान हो जाओगे अपनी सफलता को देखकर। तुम अपना भाग्य बदलने वाले हो। सुनहरी कलम से स्वयं ईश्वर तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर अब जो तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अब कोई कमी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन में क्या सोचा तुमने कि उलझनों में उलझ जाओगे। तुम दुख, तकलीफ और बाधाओं से अब तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, जो सोचा है तुमने, तुम्हारी सोच अब सार्थक होने वाली है। अत्यधिक सोच रहे हो तुम, इतना नहीं उलझना है। जीवन में तुम्हारा जीवन बहुत सरल है। तुम्हारे मार्ग अब आगे के खुलते चले जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा हो। सुनहरी मुस्कान के साथ जीवन में एक सकारात्मक शक्ति जल्द ही तुमसे जुड़ने को बहुत व्याकुल है। तुम्हारी खुशियां बस थोड़ी ही दूर तुम पर खड़ी है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जीत, अपार सफलता, सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियां को तुमने अपने नाम दर्ज कर लिया है। लो, प्रारंभ हो गया है खुशियों का एक दौर जो तुम जल्द ही देखोगे। दिन प्रतिदिन हर रोज खुशियां बढ़ती होंगी। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर जुड़ता चला जा रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिए हैं। हमेशा हर चीज में त्याग किया है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। जीवन में कुछ खुशियों को हासिल करने के लिए तुमने जीवन की बड़ी से बड़ी खुशियों का त्याग किया है। अब तुम्हें इन चीजों से ब्रह्मांड जीवन को भर देगा। जिन चीजों की कमी तुमने कभी महसूस की है, तुम्हारा मन कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन अच्छी बातों से भर जाएगा। तुम समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो। समस्याएं, परेशानी और उलझनों का वक्त खत्म हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से करवट लेने वाली है। अब जो होगा वह कार्य तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम लेकर जाएगा। जश्न मनाओ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड एक योजना बना रहा है तुम्हारी तरक्की की। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मेरे बच्चे, जश्न मनाओ अपनी आने वाली तरक्की का। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अब तुम्हारे सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है, ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं था, वह तुम्हें अब पता चलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हें हमारे ऊपर हर काले जादू का, हर तंत्र मंत्र का, अघोरियों, तांत्रिकों की सहायता ली है ताकि वह तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपनी तरक्की पाने से रोक सके। मेरे बच्चे, वह तुम्हें खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो तुम्हारी खुशी से जल भुनकर मर जाता है। वो बिस्तर पर लेट जाता है तुम्हें खुश देखकर। इसलिए मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए हर वो हथियार अपनाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा और वह धूल चाटेगी। मेरे बच्चे, और वह तुम्हारे रिश्तेदारों में से ही एक है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी बातों को किसी के साथ भी साझा मत किया करो।
अपनी खुशियों को किसी को मत बताया करो मेरे बच्चे। लोग तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं। वह तुम्हें ऊंचाइयों पर जाता नहीं देखना चाहते हैं मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका कोई भी काला जादू, नकारात्मक शक्ति तुम पर प्रभाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा रक्षा कवच तुम्हारी सुरक्षा हर तरफ से कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, अपने ससुराल में इस महिला औरत से बच के रहो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मेरे बच्चे, इसे कुछ भी बात मत बताया करो। तुम अब अपने जीवन में निश्चित ही तरक्की को हासिल करोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, इन लोगों से दूरियां बना लो और अपनी तरक्की का, अपने जश्न का तैयारी करो। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है तुम्हारे साथ? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा माता रानी का सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर तुम अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। तुम्हारी सेल्फ हीलिंग आ रही है। सेल्फ हीलिंग तुम्हारी हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। और तुम्हारे जिस तेज को लोग छुपाना चाहते थे, तुम्हारा जो तेज था, जो तुम्हारी चमक थी, जो तुम्हारी लाइट थी, उसको जो लोग छुपाना और दबाना चाह रहे थे, वे अब असहज हो रहे हैं। वे अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये ऊर्जा आ रही है, जो तुम्हारी सेल्फ वैल्यू थी, सेल्फ वर्थ था, उसको लेकर लोगों ने तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है। लोगों ने तुम्हें इल्यूशन बहुत दिए हैं ताकि तुम अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान ना सको। लोगों ने बहुत कोशिशों की है, लेकिन जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति मुझे दिख रही है, तुम सेल्फ हीलिंग मोड में हो। या तो तुम स्वयं हीलिंग कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है। जो चीजें लोग तुमसे छुपाना चाहते थे, तुम्हारे भीतर डर, फियर, भय उत्पन्न करके वे अब सतह पर आ रही है। नकारात्मक शक्तियां का पर्दाफाश हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के अंदर ही छुपा हुआ है। बच्चे, आज उसके बारे में मनन तुम्हें बताऊंगी। वह तुम्हारा सबसे कड़वी होने का नाटक करता है बच्चे, लेकिन उसकी जो असलियत कुछ और ही है बच्चे। यह तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें शत्रु की असलियत विस्तार से बताऊंगी बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में सतर्क रह सको और इस छत्र शत्रु के धोखे से बच सको। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताऊंगी बच्चे कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की काली माँ कह रही है कि तुम्हारा यह शत्रु तुम्हारे घर के अपने ही हिस्से का है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे तुमने हमेशा अपना समझा। तुमने उसे हर बात में विश्वास दिया, उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल किया, लेकिन वह तुम्हारे इस विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, काली माँ यह भी बता रही हैं कि वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। वह तुम्हारे हर काम की सराहना करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन यह केवल दिखावा है। बच्चे, यह काली माँ का संदेश है बच्चे, और काली माँ यह भी बता रही है कि तुमने उसे अपनी जिंदगी के कई राज बताए हैं। उसने इन बातों को अपने आसपास रखने का भरोसा दिया है, लेकिन उसने तुम्हें दूसरों के सामने तोड़ मोड़ कर पेश किया है। बच्चे, मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे सामने होता है ना, तो वह तुम्हारे पक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारी उपस्थिति से बाहर जाता है तो वह तुम्हारे खिलाफ बातें करता है। लोगों से वह दूसरों के सामने तुम्हें कमजोर और गलत साबित करने का प्रयास करता है।
बच्चे उसने बहुत कोशिश की है, बहुत लोगों को भड़काया है बच्चे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रच रहा है। अब मैं बच्चे तुम्हें बताती हूँ। वह हर समय तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे आसपास से हटता है उसकी असली रूप सामने आ जाता है। बच्चे उसने कई बार तुम्हारे करीबी लोगों के बीच तुम्हारे बारे में गलत बातें कही हैं। उसने तुम्हारे दिल में नफरत और भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है और बच्चे सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या चल रहा है, ताकि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सके। बच्चे, यह व्यक्ति दिखावे के लिए मुझसे मिलने आता है। हाँ, बच्चे मेरे दरबार में आता है, काली माँ के दरबार में आता है। वह मेरी पूजा भी करता है, मुझसे आशीर्वाद भी मान्यता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वह बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन उसका मन साफ नहीं है। बच्चे, यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वह मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। वह मुझसे ऐसी बातें करता है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भला करेगा, लेकिन यह सब केवल एक छल है। बच्चे, जैसे ही वह मुझसे मिलता है, वह अपनी योजना को और मजबूत करता है। वह सोचता है कि मेरी कृपा से वह तुम्हें और आसानी से धोखा दे सकता है। बच्चे, मुझसे मिलने के बाद वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि काली माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका विनाश होगा। लेकिन बच्चे, तू ही मुझे बता, जिसके अंदर छल कपट होता है और जो मेरे सामने दिखावा कर सकता है, तो क्या यह दिखाव और छल कपट मुझसे छिप सकता है? नहीं छिप सकता बच्चे। वो दूसरों से कहता है, बच्चे, कि तुम दिखावा कर रहे हो। वह तुम्हारे बारे में यह बातें फैलाता है कि तुम्हारी सफलता केवल भाग्य की वजह से है, न कि तुम्हारी मेहनत की वजह से। लेकिन बच्चे, वह यह कहता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी सच्चे मन से नहीं करते। मैं तुम्हारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सवाल उठाता है। बच्चे, ऐसा मेरी बातों में और मेरे दरबार में ऐसी बातें करता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो बच्चे। मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और उस इंसान के छल कपट को मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रही हूँ कि भले वह मुझसे कुछ भी कहे, मैं सामने हाँ कर देती हूँ, लेकिन मैं उसका कोई कार्य नहीं करती। बच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस व्यक्ति की हर हर कर बच्चे मेरी नजर में है, लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे यह बिल्कुल महसूस नहीं होने देना कि तुम उसकी चाल को समझ गए हो। तुम उसे यह बिल्कुल महसूस ना होने देना कि तुम मेरे संदेश को सुनते हो, तुम मेरी बात को सुनते हो। बच्चे, अपनी व्यक्तिगत बातों और योजनाओं को उसके साथ साझा करना बंद करो। सबसे पहले बच्चे, अपने ऊपर भरोसा रखो। किसी के कहने या करने से तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं होती। बच्चे, हर सुबह मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, जब भी तुम परेशानी में हो तो मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। बच्चे बच्चे, तुम चिंता तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी है। क्नॉइस जो आपके जीवन से पहले चली गई थी, कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई है। उस नेगेटिव एविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेटर्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट एविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है
वो बहुत दैवीय ऊर्जा है एंड आपके लाइफ में जो हेट्स है, जिन्होंने आप पर एविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे क्नॉइस कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा पूरे इनोसेंट एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इनेविल लोगों को खटकती थी एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बेकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक पूरे सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वो चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूशन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, नॉइस अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, क्नॉइसवा लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, क्नॉइस आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है, नॉइस या जलन का भाव है। किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं,
आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बताया जा रहा है अगर आपको ये नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है। पूरी तरह से नॉइस आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए ते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नोई से जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई सहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नॉइस अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए। ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। नॉइस वो अपनी इनटू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नॉइसुन से गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नॉइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है। किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं,
क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस बहुत ज्यादा दिन रात वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का है। आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेरे बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते। वो अपने मन की सुन रहे हैं। उनका मन कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करना है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, उनसे गलती हुई है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से वह अपने कदम को पीछे रख लेते हैं। पराजय निश्चित है और तुम पराजित होने वालों में से नहीं हो। तुम एक ऐसी पुण्य आत्मा हो जो गत को समाहित कर लेना जानता है, भले ही तुम अब भी अपनी सच्चाई से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो। भले ही तुम इस बात से परिचित नहीं हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें किस ओर ले जाना चाहता है। भले ही तुम इस बात से परिचित नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी घटनाएं रूप से घटित हो रही है, किंतु फिर भी तुम इस तथ्य के नकार नहीं सकते कि तुम इस संसार में जीत पाने के लिए विजय मुकुट को अपने मस्तक पर सजाने के लिए आए हो, और इसमें तुम्हारा साथ निश्चित तौर पर तुम्हारा साथ ही देगा। तुम्हारे पूर्वज देंगे, वो पुण्य आत्माएं देंगी जिनसे तुम्हारा मिलन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब एक नए भविष्य का निर्माण हो रहा है। यह नया युग होगा। कल्पना से भी नौइसरे, महत्वाकांक्षा और आकांक्षाओं के खेल में झोल से परे एक ऐसा युग जहां जीत ही जीत होगी। एक ऐसा युग जहां सब कुछ तुम्हारे लिए रचा जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, खेल प्रारंभ हो चला है। अब तुम्हें नॉइस मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आना होगा, अन्यथा माया के बोर तले जटिलता के आंगन में तुम तब जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दुनिया जटिलता से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ भी सरलता से मनुष्य को समझ नहीं आता। यदि सरलता से कुछ दिया भी जाए तो वह उसे जटिल बनाकर ही दम लेता है। तुम्हारे जीवन को भी सरलता से गढ़ने की योजना बनाई गई थी। तुम्हारे भी जीवन में सब कुछ तुम बेहद ही आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसी रचना रची गई थी। लेकिन तुम्हें वह सरलता कुछ खास पसंद नहीं आई और उस लोक से तुमने जटिलता को ही चुना। न केवल तुम, बल्कि संत प्रसार में मौजूद ज्यादा से ज्यादा मनुष्य उसी जटिलता को चुनते हैं। वह जटिलता जो उनके लिए बाधक बनती है, वो जटिलता जो उन्हें हराने का प्रयास करती है। लेकिन फिर मनुष्य सरलता का चयन नहीं करता। मैं चाहती हूं कि तुम उस मार्ग का चयन करो जो आसान है, जो सरल है, जो अति सुविधापूर्ण है, जहां पर तुम्हारे लिए समस्या नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम एक बार गहराई में उतरोगे, जब तुम एक बार गहराई से अपने जीवन को समझोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ घटित किया जा रहा है। तो तुम यह जान पाओगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया। लेकिन उसके पहले भी तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि वह जो मुखौटा ओढ़कर तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, वह बेवजह ही तुम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। यह जीवन का बोझ तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन के अंतः गहराई में उतरो। वह गहराई जिसका अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं, वह गहराई जिसमें डूबकर ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। बेवजह का बोझ तुम्हें कमजोर कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने दिमाग में रोशनी को स्थान दो। तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचने वाला यह प्रकाश तुम्हारे लिए अब चेतन मन से उन रहस्यों को खोज कर लाएगा और उस पर रोशनी डालेगा जो तुम्हारे लिए कारगर साबित होंगी, जिसके माध्यम से ये तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हें क्या संसार में करना है और क्या इस संसार में नहीं करना है।
सफलता के से मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को समझते हुए सही दिशा में जाने का तुम्हें निर्णय अंततः लेना ही है, या जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन चलता है। यह जीवन तथ्यों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य को समझने का मार्ग देता है। तुम अभी उस मार्ग से परिचित नहीं हो और हर बार अपने आप को रोक रहे हो। उस मार्ग पर जाने के लिए जिस मार्ग पर अंत सत्य जीत है, वह जीत जो तुम्हें आवाज तक सच्चाई से भी परिचित कराएगी, जो तुम्हें आईना दिखाएगी तुम्हारे जीवन का। तुम्हें बहुत ही गहरे अर्थों में यह समझने की आवश्यकता है कि वह कौन से ऐसे कार्य है जिसमें तुम बेहतर हो, जिसमें तुम अन्य लोगों से बेहतर संभावना रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार गहराई से विचार करो। एक बार अपने जीवन को अतीत से देखने का प्रयास करो। वह क्या है जो तुम निरंतर करते आए हो, अनजाने ही सही, किंतु तुम वह कर रहे हो। एक बार उसमें कार्यक्षेत्र ढूंढने के बजाय कार्यशैली ढूंढने का प्रयास करो। एक बार वह जिसमें तुम बेहतर हो, उसमें अवसर ढूंढने के बजाय आनंद ढूंढने का प्रयत्न करो। रुचि, आनंद और शौक, जब तुम्हारी यह तीनों गुण आपस में मिल जाएंगे, तब तुम्हें वह कार्य मिल जाएगा जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाएगा। तब तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारा वह व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन के विभिन्न तथ्यों को खोल कर रख देगा। तब तुम पूरी तरह से तक ही खुशबू में सिमटे हुए सत्यता की ओर बढ़ चले हुए हो, ऐसा लगने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय बीत रहा है, समय को यह यूं ही मत गवा दो या दोबारा नहीं आएगा। प्रकाश फिर फैलेंगे या नहीं, यहाँ कोई बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सच्चाई से अवश्य अवगत कराया जा रहा है कि अभी तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब प्रकाश पूर्ण रूप से फैलने वाला है। इस प्रकाश को स्वीकार नॉइस करो। इस प्रकाश को अपने जीवन में स्थान। मेरे प्रिय बच्चे, अब धन की बारिश होने वाली है। वह बरसा जिसका तुम आनंद ले रहे हो, अब धन में नॉइस तब्दील होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं यह तय कर रही है कि धन तुम्हारे जीवन में आएगा अथवा नहीं। यह तय कर रही है कि जीवन तुम्हारे अनुसार गतिशील होगा अथवा नहीं। मैं निरंतर तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ क्नॉइस कि तुम जीवन में उस गति से आगे बढ़ो जो गति तुम्हारे लिए प्रासंगिक है, जो तुम्हें बहुत जल्द मिल जानी चाहिए ताकि बहुत देर ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बार बार नहीं आता, यह बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के लिए तुम बहुत तरसी हो और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। और अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, थे नॉइज आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वह छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से देखें, बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में नॉइज। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आप अच्छे से, मतलब मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को, वह उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें नाप माहिर है, और आप अगर वहां पर कह देंगे कि हाँ, ये काम हो जाना चाहिए,